देखो B1 में क्या है, आपको दे रखा है सिग्मा n इक्वल टू 1 to ∞ एंड -1 to the power n+1, और ब्रैकेट में n/5 to the power n है, और इसका वैल्यू आपको पूछा है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, जैसे मान लो, अगर मान लो यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखता हूँ मैं, तो -1 की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 मतलब वो तो इवन ही हो गया ना कुल मिला के। और 1/5 आएगा, ये कितना आएगा, 1/5 आएगा। इट मीन्स मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, अगर आप सम करके लिख रहे होंगे इसमें SN, तो फर्स्ट टर्म तो आ गया आपका 1/5। जब आप n का वैल्यू 2 रखोगे तो 2+1 कितना हो गया, 3, मतलब -1 की पावर 3, तो क्या हो गया, ओड हो गया, मतलब -1 आएगा। और ये 2/5 की पावर 2, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ सेकंड टर्म को -2/5 की पावर 2। अब ऐसे आगे चलता जाएगा, प्लस का 3/5 की पावर 3, और माइनस का 4/5 की पावर 4। ठीक है, इस तरीके से चलता जाएगा एंड सो यस ऑन। लास्ट टर्म जो है इसका इन्फिनिटी होगा, क्योंकि इन्फिनिट तक है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, देखो इस वाले क्वेश्चन में, अब इसको ऐसे सोल्व तो कैसे करें, क्योंकि यहाँ पे कॉमन रेशियो तो सेम तो आ नहीं रहा किसी भी टर्म का। तो इन क्वेश्चंस को कैसे करोगे फिर आप, यहाँ पे आप एक काम करो, ये जो SN है इसको -1/5 SN से मल्टीप्लाई कर लो। अगर मैं ऐसा कर लेता हूँ मान लो, तो मेरे को बताओ ये वाला टर्म जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा। 1/5 को मैं -1/5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या -1/5 स्क्वायर होगा, कि भाई माइनस वन यस अपॉन सर। फाइव स्क्वायर होगा ना, तो इसका यहाँ पे लिख देता हूँ मैं -1/5 स्क्वायर। इस वाली टर्म को मैं -1/5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा 2/5 क्यूब। कितना बनेगा, 2/5 क्यूब प्लस में। ठीक है, कितना बनेगा, प्लस का 2/5 क्यूब। अब इसको मान लो मैं -1/5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बनेगा -3/5 की पावर 4, -3/5 की पावर 4, मतलब एक एक टर्म पीछे की सकती जा रही है एंड सो ऑन। लास्ट टर्म तो इसमें भी क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। अब आप क्या करो, ऊपर वाली जो है इक्वेशन, उसमें से नीचे वाली इक्वेशन माइनस कर लो। माइनस करोगे तो ये माइनस जो है और ये वाला माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा, और ये आपका प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, दिस इज प्लस एंड सो ऑन। ओके, अगर हम चेक करें यस सर। SN +1/5 SN ब्रैकेट में कॉमन ले लो तो 1 + 1/5 हो जाएगा, इक्वल टू, यस यहाँ तो कुछ है ही नहीं, मतलब जीरो है तो 1/5 आएगा, -2/5 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर। इसमें से अगर मैं माइनस करो तो -2 +1 हो गया एक तरीके से, तो ये -1/5 स्क्वायर होगा। ठीक है, कितना होगा, -1/5 स्क्वायर, प्लस का 3 माइनस का 2 कितना हो गया, प्लस का 1, मतलब प्लस का 1/5 क्यों हो गया, -4 + 3 मतलब -1/5 टू द पावर 4। अब आप देखो राइट हैंड साइड में जो अब हमारे ये सीक्वेंस बन रही है, तो एक तरीके से जीपी दिख रही होगी है, जिसका फर्स्ट टर्म 1/5 है, कॉमन रेशियो जो है आप चेक कर लो, माइनस का 1/5 आ रहा है। अब सब में सेम आ रहा है, करके देख लो। फर्स्ट टर्म यस कितना सर। है, 1/5, और कॉमन रेशियो हो गया माइनस का 1/5। और ये इनफाइनाइट यस सर। सीरीज है, तो हमें पता है इनफाइनाइट सीरीज में जीपी के लिए क्या फॉर्मूला होता है, A/1 - R, उसको अप्लाई कर दो। यस सर। ए कितना हो गया, 1/5, 1 माइनस आर कितना है, माइनस का 1/5। सो दिस विल बी इक्वल टू, आपका आ जाएगा ये कितना, 1/5/1 + 1/5 कितना होता है, 6/5। 5 से 5 उड़ा दो तो कितना हो गया, 1/6 हो जाएगा, कितना, 1/6 हो गया। तो वन यस अपॉन सिक्स आया, किसका वैल्यू, SN 6/5 का, हमें तो SN निकालना था ना, तो इसको इधर शिफ्ट कर दो। यस सर। सो 1/6 इंटू 6, और ये 5 ऊपर जाएगा तो कितना आएगा, 5/36, कितना आएगा, 5 5/30। अपॉन 30। ऑप्शन नंबर कौन सा हो ओके जाएगा, सर। C। जी। ठीक है, यस यस सर। लिख लो। यस सर। यहाँ पे आप ये चेक करो कि A1 A2 A3 डॉट 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 AN ये आपको HP में दे रखे हैं। तो अगर ये HP में है तो मेरे को ये बताओ, अगर मैं इनका रेसिप्रोकल कर दूंगा सभी का, तो बनने हुए नंबर जो है क्या आपके AP में होंगे, क्या होंगे ना। यस सर। भाई इसी का HP का रेसिप्रोकल ही तो हमारे AP में होता है। तो मैं बोल दूंगा कि यार 1/A1, 1/A2, 1/A3 डॉट 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 1/AN, ये हमारा किस में हो जाएगा, AP में हो जाएगा। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें, भाई ये दिख रहा है कि A1 A2 A3 तो ऊपर की तरफ है, और ये जो है सम जो है सब जगह देखो, नीचे वाला इनका डिनोमिनेटर चेक करो, हर जगह जो है डिनोमिनेटर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, आप चेक कर लो। तो डिनोमिनेटर अगर सेम है, ये n-1 नहीं, ये नहीं होगा, है ना। तो अगर हर जगह डिनोमिनेटर जो है सेम है, इसका मीनिंग क्या है, मैं अगर सब में इसको ऐड कर देता हूँ, अगर मैं सब में से ऐड कर देता हूँ तो कोई फर्क पड़ेगा उसको। भाई अगर मैं नो A1 + A2 + A3 + AN जो है सब में कर देता हूँ तो उससे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं एपी के अंदर, वो भी हमारा इसमें होगा, एपी में होगा। तो इट मीन्स मैं ये कर देता हूँ, A1 + A2 + A3 डॉट 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 AN, इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे मान लो ये मेरा क्या हो गया, A1।
अगर मान लो मैं यहाँ पे करता हूँ a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 an, सेकेंड वाली टर्म में a2, नीचे a2 आ गया, और थर्ड वाली टर्म में भी इसी तरीके से, और ऐसे ही लास्ट में मैं जाके जाऊंगा तो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 अप टू an, और ये हो गया मेरा an। तो बताओ ये भी क्या मेरा एपी में होगा? मैंने कहा था किसी कांस्टेंट Yes, से आप sir. मल्टीप्लाई करोगे तब भी वो एपी में होगा। अब हमें इसका Yes, sir. रेसिप्रोकल चाहिए, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करता हूँ तो क्या बनेगा? वो एचपी में बन जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक Yes, है, sir. क्योंकि आंसर इसका रेसिप्रोकल पूछा हुआ है ना हमारे से, तो इन सभी का Yes, sir. रेसिप्रोकल कर दो तो वो एचपी में आ जाएगा। तो a2 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 अप टू an, और ये आपका आ जाएगा लास्ट टर्म an। तो आएगा ये an अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 an, ये हमारा किस में होगा? एचपी में होगा, एचपी। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? But sir, इसमें एक काम करो, यहाँ पे -1 करना पड़ेगा सब जगह से, क्योंकि हमारे को जो ऊपर वाला नंबर हमारे न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में वो नंबर नहीं है, उसको स्किप करके है ना, उस नंबर को छोड़ के। तो एक काम करो फिर भाई, इस नंबर को तो हमें हटाना ही है ना, तो यहाँ से भी आप -1 कर लो, हर एक नंबर में से -1 कर लो, इसमें से भी -1 कर लो, ओके, और इसमें से भी yes, -1 sir. कर लो। तो -1 करूंगा तब भी वो एपी में होता है, क्योंकि एपी में से आप हर टर्म में से कुछ कांस्टेंट हटाओगे तब भी वो बना हुआ एपी में ही होता है। लेकिन अब देखो क्या होगा, जब आप एलसीएम लोगे इसका, तो ये a1 और ये इधर का a1 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा भाई। ये क्या बनेगा? a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 an माइनस a1, और अपॉन में a1, फिर ये बनेगा आपका a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 an माइनस a2 अपॉन a2। फिर ये हो गया, इसके बाद में a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 an माइनस an अपॉन an। ठीक है, तो आप ये देखो यहाँ से कैंसिल आउट करोगे इसको, तो a1 से a1 उड़ गया, यहाँ पे a2 से a2 उड़ गया, यहाँ पे an से क्या उड़ जाएगा? किससे किसको उड़ा है? an से an उड़ जाएगा, है ना। और इसीलिए Yes, वो an-1 लिखा हुआ था, सही लिखा हुआ है वो, an-1 ही आएगा वो, है ना, क्योंकि उसके जस्ट पहले yes, वाली sir. टर्म ही तो बचेगी। अब यहाँ पे इससे पहले क्या बचेगा? an-1 बचेगा। तो देखो अब रेसिप्रोकल कर दो, तो रेसिप्रोकल करते ही ये बनेगा आपका a1 अपॉन a1 प्लस a2 a2 प्लस a3 और प्लस डॉट 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 an, है ना। Yes, सॉरी, a1 वाला नहीं बचेगा ना यार, गलत दिख रहा हूँ मैं, a1 वाला नहीं बचेगा, a1 नहीं बचेगा, a2 से स्टार्ट होगा। कहाँ होगा? a2 से स्टार्ट होगा। अब इसके बाद यहाँ पे बचेगा आपका, देखो ये वाला तो हट ही गया, a1 a2 तो हट ही गया, तो बचेगा आपका a2 अपॉन a1 प्लस a3 प्लस डॉट 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 an, ये बचेगा, है ना। और यहाँ पे आप चेक करोगे आगे ऐसे ही, तो बनेगा an अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 an-1, है ना। थोड़ा सा यहाँ नीचे टर्म्स को ध्यान से देखो, यहाँ पे a1 नहीं है और यहाँ पे a2 नहीं है, मतलब जो ऊपर वाला टर्म है वो नीचे नहीं है यहाँ पे हर जगह, तो हमें इसके लिए -1 करना पड़ेगा। तो अब इसको रेसिप्रोकल करने पे आया ना ये, तो इसका मतलब ये किस में होगा? एचपी में होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर से ही आएगा आंसर। ओके, okay, sir. C3 में है ABCD जो है HP में है, तो हमें AB प्लस BC प्लस CD निकालना है ना, AB प्लस BC प्लस CD निकालना है। तो अगर ABCD जो है हमारे HP में है, अगर मान लो 3 नंबर HP में होते हैं, तो मैंने आपको बताया था बीच वाला जो टर्म होता है उसको कैसे लिखते हैं? 2AC अपॉन A प्लस C। जैसे Yes, मान sir. लो मैं बोलता हूँ Yes, sir. ABC HP में है, तो B इक्वल टू 2AC प्लस A प्लस C होता है। तो सेम अगर मान के Yes, चलो कि ये 3 नंबर के बारे में मैं बात कर रहा होता, तो B की वैल्यू कितनी आती है एक्चुअल में? 2AC अपॉन A प्लस C आती, यही तो आती, sir. है ना। B की वैल्यू Yes, तो ये sir. आती। अच्छा मान लो ये ना हो कि तीन पीछे के 3 टर्म HP में हो, तो C की वैल्यू क्या आती है बताओ? 2BD अपॉन Sir. B प्लस D, यही आती। Yes, sir. अब Yes. आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि हमें निकालना क्या है, देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी निकालना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी निकालना है। तो ए बी प्लस बी सी में अगर हमें कुछ कॉमन मिल रहा है, कॉमन देखो कुछ है क्या इनमें?
क्या यहाँ से सी कॉमन ले लूंगा तो बी और डी, चलो ऐसा नहीं आएगा। तो एक काम करते हैं अपन, अगर मैं ए प्लस सी और बी प्लस डी के बारे में बात करूं, ए प्लस सी और बी प्लस डी क्या हो जाएगा बताओ आपको। ए, ए प्लस भाई यहाँ से आप ए प्लस सी निकालो तो ए प्लस सी कितना आएगा आपके पास में, 2ac अपॉन बी आएगा। और यहाँ से आप बी प्लस डी यस सर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 2bd अपॉन बी आ जाएगा, आ जाएगा, सी नहीं सी आएगा यस सर सॉरी, सी सर सी 2bd अपॉन कितना आएगा, सी आएगा। ठीक है, अब इसको यस और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उससे मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, हमें वो टर्म मिल जाएगी जो हमें ऊपर की तरफ चाहिए। तो ए प्लस सी यस सर इंटू बी प्लस डी करता हूँ। जैसे ही मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर तो आएगा 2ac अपॉन बी इंटू 2bd अपॉन सी, और ये मल्टीप्लाई होएगा, देखो बनेगा ए बी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस सी डी बनेगा, इक्वल टू यस ये बी से बी कैंसिल आउट, सी से सी कैंसिल आउट, तो बनेगा 4a और डी बना, ए बी यस सर और बी सी और सी डी, और ये एक ए डी उधर की तरफ जाएगा तो क्या 3ad हुआ। चलो यस सर ये पूछा था अपने यस से, सर ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, तो कितना आ गया, 3ad आ गया, ऑप्शन नंबर ए। ओके सर ठीक है, यस सर लिख लो। इसमें C5 में देखो ए बी सी तीन डिस्टिंक्ट नंबर है, डिस्टिंक्ट का मतलब तीनों अलग अलग नंबर है, और जीपी में है, जीपी में है तो हमें यहाँ से एक बात क्लियर है कि बी स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, ए इंटू सी होगा। पहली बात तो ये समझ आई इस लाइन से। इसने बोला इसके बाद में यस सर ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स और सी प्लस एक्स जो है वो एचपी में है। अगर ये एचपी में है, क्या क्या, ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स और सी प्लस एक्स, अगर ये एचपी में है तो मैंने अगर आपको बताया था कि ए बी सी एचपी में होता है तो बी इक्वल टू 2ac प्लस ए प्लस सी होता है। तो यस सेम सर यस उसी कंसेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, बी वाला पार्ट इस बार मेरा बी प्लस एक्स हो गया, 2ac मतलब 2a प्लस एक्स इंटू सी प्लस एक्स यस अपॉन सर ए प्लस सी, मतलब ए प्लस सी मतलब क्या हो जाएगा, ए प्लस सी प्लस 2x होगा। अब क्या करोगे, क्रॉस यस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सो बी प्लस एक्स इंटू ए प्लस सी प्लस 2x, so this will be equal to 2 into a plus x into c plus x। ओके, अब आप क्या यस करोगे, सर इसको थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन करते हैं अपन यहाँ पे, तो देखो b को मल्टीप्लाई कर दो अंदर तो बनेगा ए बी प्लस बी सी प्लस 2bx प्लस ए एक्स प्लस सी एक्स और प्लस का 2x स्क्वायर। ठीक है, यस सर इक्वल टू 2 बाहर रख लो तो यहाँ बनेगा ए सी प्लस ए एक्स प्लस सी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बनेगा। थोड़ा सा अब इसको यस और सर बना सिंप्लीफाई करते हैं अपन, टू अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बनेगा ये देखो यहाँ से ए बी प्लस बी सी प्लस 2bx प्लस ए एक्स प्लस सी एक्स प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू 2ac प्लस 2ax प्लस 2cx प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, अब जो उड़ रहा है उनको यस उड़ा देते हैं अपन, यहाँ से देखो 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और कुछ कट रहा है, देखो एक काम हो यस सर सकता है कि यहाँ पे ए बी बी सी तो दिख ही रहा है, यहाँ पे एक एक से एक सी एक से है ना, तो यहाँ यस पे दो एक से दो सी एक से, तो एक एक बच जाएगा उधर की तरफ है ना, तो यहाँ पे अब यस बचेगा आपके पास में ए बी प्लस बी सी और प्लस का 2bx। ओके, और ये जो एक एक्स और एक सी एक्स है उधर से कैंसिल आउट हो जाएगा तो बनेगा वहां पे 2ac प्लस एक्स प्लस सी एक्स। ये बात समझ आई। यस सर अब हम क्या करते हैं, जो x वाले टर्म है उनको एक तरफ कर लेते हैं, बाकी को मैं एक तरफ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इस 2ac को तो मैं ले आता हूँ, नहीं इन दोनों को इधर ले आता हूँ, इन दोनों को इधर ले आता हूँ, तो मैं बोलूंगा क्या, 2bx माइनस का एक्स माइनस का सी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2ac माइनस का ए बी माइनस का बी सी। ओके, अब यहाँ से x यस कॉमन सर ले लो, x कॉमन लोगे तो बनेगा 2b माइनस ए माइनस सी इक्वल टू, यहाँ से आप सब में से देखो c कॉमन आ रहा है तो आएगा 2a नहीं माइनस का, नहीं 2a आ नहीं रहा है, आना क्या आ रहा है कॉमन। अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ा सा ऐसे, तो यहाँ पे c कॉमन नहीं आ रहा ना, क्योंकि c कॉमन नहीं यस आ रहा, सर यहाँ पे c नहीं है, तो चलो एक काम करते हैं, अभी कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। ये जो ac है
ये किस दिन काम आएगा? जो अपन ने लिखा है, ए सी की वैल्यू क्या रखी है, बी स्क्वायर, तो यहाँ पे रखो हाँ टू यस बी सर। स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी। अब आ रहा है बी कॉमन, अब आ रहा है, यस सर। तो अब आपके पास में हो गया एक्स इंटू टू बी माइनस ए माइनस सी, और बी अगर आप कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में बचेगा टू बी माइनस ए माइनस का सी, कैंसिल आउट हो गया यस ये। सर। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, बी आ गई। एक्स की वैल्यू बी। कितनी आ गई, बी। तो हमसे वही पूछा था, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ओके, समझे? सर बी आएगा ना, सर बी आएगा। हाँ बी आएगा ना। अच्छा आफ्टर हाँ, 80। ऑप्शन नंबर बी आएगा, हाँ यस। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यस सर। लिख लो। यस सर, इसलिए। क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक देख लो, इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ऑप्शन आपके पास में आएंगे, ऑप्शन आएंगे तो फिर इतना करने की जरूरत क्या है। इसने बोला ए बी सी तीन नंबर है जो कि जीपी में है। अगर जीपी में है तो मैं नंबर जीपी में खुद से कुछ भी ले सकता हूँ। जैसे मान लो मैंने ले लिया एक तो टू, एक ले लिया फोर और एक एट ले लिया, है ना, जीपी यस में सर। है ये। तो यहाँ पे ए की वैल्यू टू है, बी की फोर है और सी की एट है। अब इसने बोला है ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स और सी प्लस एक्स जो है आपका एचपी में है, और एक्स की वैल्यू हमारे से पूछ रहा है। हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि यार एक्स की वैल्यू अगर ए होता, एक्स की वैल्यू मान लो बी होता, एक्स की वैल्यू सी होता। अभी मेरे पास बी आ चुका है आंसर में, तो मैं डायरेक्टली एक्स की वैल्यू बी ले रहा हूँ। अगर मान लो मैं एक्स की वैल्यू बी लेता हूँ तो देखना सुनना, ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स और सी प्लस एक्स। अब ये बोल रहा है कि एक्स की वैल्यू मान लो मैंने बी ले ली, बी मतलब मैंने कितनी ली है, एक्स की वैल्यू फोर ली है ना, बी मतलब कितना लिया, यस फोर सर। लिया। इट मीन ए मेरे पास टू था, टू प्लस फोर कितना हो गया, सिक्स हो गया। फोर प्लस फोर कितना हो गया, एट हो गया। और सी कितना था, एट, एट प्लस फोर कितना हो गया, ट्वेल्व। अब आप चेक कर लो, सिक्स एट और ट्वेल्व जो है ये एचपी में होते हैं, और उसके अकॉर्डिंग सही भी हो रहा है कि एचपी में होना चाहिए। लगा के देख लो कैसे, मैंने बता रखा है बी इक्वल टू टू ए सी अपॉन ए प्लस सी होता है, तो एट इंटू टू इंटू सिक्स इंटू ट्वेल्व अपॉन ए प्लस सिक्स कितना हो गया, एटीन। ये कैंसिल आउट हो रहा है देखो, कितना, सिक्स थ्री जा और थ्री फोर जा, तो फोर टू जा एट हो रहा है, तो एट इक्वल टू एट आ रहा है। तो हमें वेरीफाई करवाना था ये एचपी में है, आ रहा है। जब एक्स की वैल्यू आप बी ले रहे हो तभी एचपी में आ रहा है, एक्स की वैल्यू ए लोगे तब नहीं आएगा, सी लोगे तो नहीं आएगा। इसका मतलब ऐसे आप चेक कर सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, यस सर। ऐसे कर सकते हो आप, तो इतना करने की जरूरत नहीं है इसमें। D2 को अपन वही, जैसे अभी मैंने पीछे वाला क्वेश्चन बताया ना आपको, हम नंबर लेके ही खत्म कर देंगे इस क्वेश्चन को। इसने बोला तीन नंबर है एपी में, ए बी और सी, ये तीन नंबर है हमारे पास एपी में। इसके बाद इसने बोला तीन नंबर और है वापिस से बी सी और डी, यही नंबर मतलब अलग नंबर बी सी डी जो है वो जीपी में है। उन्हीं में से सी डी और ई जो है वो हमारे पास एचपी में है। तो हमें बताना है यार फिर ए सी और ई किस में होंगे। तो अब आप यहाँ अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नंबर ले सकते हो। जैसे मान लो इसने बोला ए बी सी एपी में, तो मान लो मैंने बोल दिया ए मेरा टू है, बी मेरा फोर है और सी मेरा सिक्स हो गया। तो ये तीन नंबर क्या एपी में हो गए, हो गए ना यार, अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले लो। अब इसके अकॉर्डिंग बी और सी जो है फोर और सिक्स है, तो यहाँ पर भी फोर और सिक्स तो होना ही कंपलसरी है, तभी जाके जी मतलब जो नंबर वो होंगे वही यहाँ होंगे, भले जीपी में हो। अब इसके अकॉर्डिंग जो है अगर जीपी में होता है तो बीच वाला नंबर का स्क्वायर फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लीकेशन होता है। तो सिक्स का स्क्वायर 36, मतलब ये फोर है तो इसको कितना होना पड़ेगा 36 के लिए, नाइन। तो मेरे को मतलब मिल यस गया सर। डी मेरा नाइन होगा। तो यहाँ से अब मेरे को पता लग गया सी है सिक्स और डी है नाइन। अब यहाँ पे एचपी वाला कंसेप्ट लगा दो, क्या, बी इक्वल टू टू ए नाइन सी अपॉन ए इक्वल प्लस टू। सी। इसका मतलब नाइन इक्वल यस टू सर। टू इंटू सिक्स इंटू ई अपॉन ए प्लस सी, मतलब सिक्स प्लस ई, ऐसा होना चाहिए। और अब इसको यस सर। कैंसिल आउट कर लो, थ्री थ्री जा और थ्री टू जा। इट मीन्स ये बना अपने पास कितना, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें इसको, कितना है ये, यस। 18 प्लस थ्री यस ई इक्वल टू फोर ही हो जाएगा। तो ई की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई। ई की वैल्यू कितनी आ गई, 18। तो ई की वैल्यू मेरे को मिल गई 18। अब इसने बोला ए सी ई, ए मेरे पास कितना है टू, सी मेरे पास कितना है सिक्स और ए कितना है 18। अब टू सिक्स और 18 को चेक करना है, तो टू सिक्स और 18 को चेक करोगे ना तो देखो ये जीपी में दिख रहा है मेरे को, क्योंकि इसका जो स्क्वायर है 36 वो फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लीकेशन के इक्वल है। करके देखो, सर। इसका यस मतलब मेरे सर। को मिल गया कि ए सी ई और ई जो है वो जीपी में होंगे, किस में होंगे, जीपी में जी होंगे। भी। ऐसे खत्म कर दो तो इन क्वेश्चंस को, तो है ना, ज्यादा रफड़े में पढ़ने की ओके जरूरत सर। नहीं है इनको, ओके। लिख लो।
ए ग्रेटर देन 0 है, बी ग्रेटर देन 0 है, सी ग्रेटर देन 0 है, और हमारे को दे रखा है कि तीन नंबर जो है तीनों के तीनों डिस्टिंक्ट है, तीनों के तीनों क्या है, अलग अलग डिफरेंट नंबर है, और हमें ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए के बारे में बताना है कि क्या होगा। अच्छा, मेरे को एक चीज बताओ यार, ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए के बारे में देखो, मेरे को अलग अलग बताना है तीन नंबर के बारे में, तीनों डिफरेंट नंबर है, तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि अगर मैं मान लो ए और बी में रिलेशन बना रहा होता, अगर मान लो मैं बोलता कि ए एम जी एम से ज्यादा होता, तो मैं क्या बोलता, ए प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू रूट ऑफ ए बी होता, लेकिन यहाँ तो मतलब तीनों का मल्टीप्लिकेशन में दे रखा है ना, तो मान लो अभी फिलहाल मैं दो नंबर ए और बी के बारे में बात करता, तो इसमें अगर मैं ए एम ग्रेटर देन जी एम लगाता, तो आप क्या बोलते हैं, आप बोल देते कि यार ए प्लस बी अपॉन टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होगा, रूट ऑफ ए बी, यही तो होगा। इट Yes, मीन्स sir. मेरे को तो हमेशा, मेरे को तो क्या चाहिए, बस ए प्लस बी चाहिए, तो आप क्या बोल दो यहाँ से कि यार ए प्लस बी जो है वो तो आपका टू ग्रेटर देन, सॉरी, ए प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू रूट ऑफ ए बी आ जाएगा, है ना, अगर मैं ए और बी में Yes, लगाता sir. हूँ तो। यही काम मैं बी और सी में करता हूँ, अगर मैं बी और सी में लगाऊंगा तो मेरे को बताओ कि यहाँ पे ये लिख सकता हूँ बी प्लस सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू रूट ऑफ बी सी, ऑब्वियस सी बात है, वही Yes, sir. होगा। और अगर आप यही चीज ए और सी में लगाते हो, तो आप क्या बोलोगे इस बार कि ए प्लस सी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू टू रूट ऑफ ए सी हो जाएगा, होगा नहीं होगा, होगा ना। Yes, sir. अब देखो हमें इनका मल्टीप्लिकेशन चाहिए, तो तीनों जो लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर है उनका मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो क्या मेरा वही बनेगा जो क्वेश्चन में चाहिए मेरे को, बोलो, वही बनेगा ना। Yes, sir. तो ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, मतलब इनको मल्टीप्लाई कर दो, लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई होगा, राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई होगा, तो टू टू और टू कितना हो गया हमारे पास में, 8 हो गया। और देखो Yes, sir. रूट ए हो गया, रूट बी और रूट बी बी हो जाएगा, एंड रूट सी और रूट सी कितना हो गया, सी हो गया, तो ये कितना आ रहा है कि इसकी वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 8 ए बी सी होनी चाहिए, तो इससे ग्रेटर देन बोला है ना इसने, यही तो पूछा कि इससे ग्रेटर देन किसकी होगी, तो 8 ए बी सी आ जाएगा इसका आंसर। इसकी वैल्यू किससे ज्यादा होगी, 8 ए बी सी से ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, Yes, sir. समझ गए, Yes, sir. लिख लो। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ एस आर डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट आर टर्म ऑफ एन एपी, है ना, और आपको बताना है यहाँ पे एस थ्री एन अपॉन एस टू एन माइनस एस एन, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो अब इसने बोला ना एस आर जो है फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट आर टर्म है, तो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, अगर मान लो मैं एन की वैल्यू, अगर मान लो मैं एन की वैल्यू जो है टू लेता हूँ, मान लो, तो अगर मान लो एन की वैल्यू टू ली मैंने, तो ये कितना बनेगा बताओ, ऊपर एस सिक्स बनेगा, बनेगा, ये कितना बनेगा एस Yes, फोर, sir. और नीचे Yes. कितना बनेगा एस टू बनेगा। अब मैं देखा निकाल के देखता हूँ वैल्यू, एस सिक्स कितना होगा, सिक्स बाई टू ए प्लस एल होगा, होगा, और एस फोर कितना होगा, फोर बाई टू Yes, sir. ए प्लस एल होगा, और एस टू कितना होगा, टू बाई टू और ए प्लस एल होगा। ऊपर और नीचे आपको दिख रहा होगा ए प्लस एल कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब ये बनेगा सिक्स बाई टू कितना हो गया, थ्री ए प्लस एल, ठीक है, ये आपका बना टू ए प्लस एल, और ये आपका बना माइनस का ए प्लस एल, तो कुल मिला के नीचे तो बना ए प्लस एल, तो थ्री ए प्लस एल, और नीचे है ए प्लस एल, ए प्लस एल से ए प्लस एल कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया आंसर, थ्री आ गया, खत्म, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। आपकी मर्जी पड़े तो आप चाहो तो इनके लिए वन लेके देख लो, मैंने थोड़ा बड़ा ले लिया ताकि भाई उससे तो आ ही जाए, वन लोगे तब भी देखो कितना आएगा, एस थ्री अपॉन एस टू माइनस एस वन आएगा, ठीक है, तो कितना होगा, Yes, sir. थ्री बाई टू अपॉन ए प्लस एल, यहाँ आएगा टू बाई टू अपॉन ए प्लस एल, यहाँ आएगा वन बाई टू अपॉन ए प्लस एल, ए प्लस एल तो कैंसिल आउट ही होगा, तो कितना होगा थ्री बाई टू, ये बनेगा अपना वन माइनस वन अपॉन टू, तो नीचे बनेगा कितना वन बाई टू, टू से टू उड़ गया, फिर से कितना आएगा, थ्री आएगा, खत्म, कुछ भी ले लो आप, एन की वैल्यू थ्री आएगा हमेशा आंसर। तो ये जो ए प्लस एल हो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कुल मिला के बस नंबर पे डिपेंडेंट कर रहा है क्वेश्चन, ओके, ऐसे कर लो इसको। Okay, sir. क्वेश्चन नंबर 10 में ये दे रखा है आपको कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज वन, मतलब ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, वन दे रखी है, एंड एनी टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द सक्सेडिंग टर्म, मतलब एनी टर्म कोई सी भी जो एक टर्म है वो आगे आने वाली जितनी भी टर्म्स है उनका सम है, समझ रहे हो, जितनी भी Yes. मतलब जो फर्स्ट टर्म, मतलब कोई सी भी टर्म ले लो आप, जैसे मान लो ये टर्म जो है
इसके आने वाले जितनी भी टर्म्स है उनका सम है ये 1। मान लो 2 लूंगा तो 2 जो है आने वाली जितनी भी टर्म्स है उनका सभी का सम है ये। तो ऐसा हो रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन वेरीफाई करेगा, तो ये तो आपको ऑप्शन से ही चेक करना पड़ेगा। और कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? तो आप ऑप्शन से चेक करो। जैसे मान लो मैं फर्स्ट वाला लेता हूँ, ये इनफाइनाइट जीपी पहले ही बोल रखा, तो इनफाइनाइट जीपी में सम का फॉर्मूला कितना होता है, a अपन 1 माइनस आर होता है। ओके, तो yes, अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट वाला में लगाता हूँ एस इनफाइनाइट, तो अगर मान लो मैं इसको ले लेता हूँ, किसको भाई, इसको ले लेता हूँ ना, ये बोल रहा है कि ये वाला जो नंबर है इसके बाद में आने वाले जितने भी नंबर है उनके सबका सम के इक्वल है, यही तो बोल रहा है। yes, ऐसे मान लो yes, sir. 2 के बारे में बात करोगे तो 2 जो है 4 प्लस 8 प्लस आगे जो भी नंबर आएगा उनका सबका सम है। तो मान लो अभी मैं 1 को वेरीफाई करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे a कितना होगा 2 अपॉन 1 माइनस आर। आर कितना चल रहा है इसमें बताओ, 2 का चल रहा है ना। Yes, तो sir. ये हमारे पास आएगा माइनस का 2 आएगा, कितना आ रहा है माइनस का 2 आ रहा है। तो -2 तो आ ही नहीं सकता, हमें तो 1 चाहिए था, ये बोल रहा है -2, सो दिस इज नॉट नॉट पॉसिबल। हम ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे इस तरीके से इन सभी नंबर्स का जो सम है पीछे वाला है 1 आना चाहिए। तो चेक करता हूँ मैं, देखा एस इनफाइनाइट जो है ये होना चाहिए 1/3 अपॉन 1 माइनस आर। आर जो है यहाँ पे 1/3 का है, तो ये कैंसिल आउट होगा आपका, तो बनेगा कितना, कितना आएगा बताओ, 2/3 वन sir, अपॉन थ्री 1 by 2/3, तो कितना आ रहा है 1/2 आ 1 रहा है। सो 1/2 2 नहीं आना चाहिए, हमारे को कितना चाहिए 1 चाहिए, सो ये भी 1 जी है. गलत है ना। अब सी ऑप्शन चेक करता हूँ। Yes sir. सी ऑप्शन चेक करोगे आप तो सी ऑप्शन में आपके पास में दिख रहा है ये 1/4 1/8 इस तरीके से होना चाहिए, तो एस इनफाइनाइट जो हो जाएगा वो होगा 1/4 अपॉन 1 माइनस आर। आर कितना है यहाँ पे 1/4 का है ना, तो वन बाई Yes sir. फोर और अपॉन में 3/4, 4 से 4 कैंसिल आउट तो कितना आ गया 1/3। तो मतलब दिख रहा है सी ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि हमें तो 1 चाहिए था। अब दिख रहा है कि Mm, ए की ऑप्शन बचा होगा, तो वही yes sir. आंसर होगा, चेक कर लेते हैं उसको भी। तो एस इनफाइनाइट इक्वल टू, अगर Yes मान लो sir. यहाँ से स्टार्ट करूँ तो ए की वैल्यू कितनी होगी 1/2 अपॉन 1 माइनस आर। आर आपके पास में 1/2 है, तो 1/2 अपॉन 1/2 कितना आ रहा है 1 आ रहा है, और यही तो चाहिए था। तो इसका मतलब ये वाला वेरीफाई कर रहा Yes है sir. ऑप्शन नंबर डी। आप इसके आगे वाले टर्म भी चेक करो, देखो वो सेम Okay. बनेंगे। जैसे मान लो मेरे को 1/2 बात करनी है, तो ये बोल रहा है कि अब 1/2 जो है इसके आगे आने वाले जितने भी टर्म्स है उन सभी का सम है। तो करके देखते हैं। तो अगर Yes वन sir. बाई टू इसके बाद आने Yes. वाले सभी नंबर का सम है, इट मीन अब फर्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी 1/4 होगी। तो 1/4 अपॉन 1 माइनस डिफरेंस, तो 1/2 का ये कॉमन रेशियो, तो 1/2। सो 1/4 अपॉन कितना आ जाएगा बताओ, ये कितना आएगा 1/2। One और ये upon two. अब आप चेक करोगे 1/4 अपॉन 1/2 को, तो ये कितना आएगा 1/2 आएगा। तो सही आ रहा है इसका मतलब, यही तो आना चाहिए था 1/2 आना चाहिए, तो Yes सही sir. कह रहा है ये। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी वेरीफाई कर रहा है। Yes. ऐसे चेक कर लो इसको, ठीक है। Yes sir. वही एबीसी एपी में है और ये जीपी में है, और ये हमें बताने हैं। तो नंबर लेके कर सकते हैं क्या इसको भी खुद से कुछ भी? ए और सी तो ले लोगे आप, एम बी को आपको कुछ लेना पड़ेगा। एक बार नंबर लेके ट्राई कर रहे हैं, देखा। अगर मान लो ए बी सी जो है ए बी में है, Yes sir. ए बी सी आपका एपी में है, तो ले लो मान लो 2 4 और 6, और ए कोमा एम बी कोमा सी ये आपका जीपी में है। तो 2 और 6 तो ये होगा। अब एम बी को कितना होना पड़ेगा फिर, 12 तो बनेगा नहीं ना। ये अपने को 12 कैसे बनाना पड़ेगा इसको, भाई हमें No sir. इनका स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन चाहिए होता है यहाँ पे, तो स्क्वायर नहीं बनेगा ना, वो कोई स्क्वायर नंबर लेते हैं हम, उसके अकॉर्डिंग उधर सेट करते हैं अपन नंबर को, है ना। तो मान लो मैं एम बी को कितना लेना चाह रहा Yes हूँ, sir. 9 ले लूँ क्या, या कितना लूँ 16 लूँ। अगर मान लो इसको 16 लेता हूँ, तो फिर 4 × 4 ये 16 बनाना पड़ेगा photo. फिर तो, या फिर 8 2 जा बन सकता है ना। और क्या बन सकता है, But sir, 2 और 8 हो जाएगा, नहीं AP 8 16 कैसे बनेगा नंबर, 36 बनाए तो, 36 बनाओगे तो 4 sir 4 9 current. बनेगा अभी 36/4 9, नहीं नहीं बनेगा ना, जीपी में नहीं बनेगा फिर। मतलब यहाँ से तो 9 आएगा, यहाँ से कितना आएगा, यहाँ 6 बनाते हैं, 6 6 बनाएंगे, 4 6 बनाएंगे, अब बनेगा, है ना, अब बनेगा। तो इसका मतलब ये आपको मिला है ए और सी कितना 9, ये 4 हो गया और ये 9 हो गया। तो आपको बी को कितना लेना पड़ेगा, आप सोचो कि ये डिफरेंस सेम आए, 5 6 हाँ 7 8 9, मतलब 6.5 लेना पड़ेगा, 7. 6.5 है ना, Yes sir. है ना, Point. सही है ना। 2.5 का डिफरेंस कर दिया मैंने। तो अब पूछ But रहा है sir, ए, हाँ
लेकिन देखो एक दिक्कत हो सर जाएगी। फिर m को आप फ्रैक्शन में लोगे? नहीं नहीं, हाँ वही दिक्कत हो रही है कि एम स्क्वायर बी बोला हुआ है इसने। एम स्क्वायर बी की जगह एम होता ना तो कर लेते यस अपन ये। यहाँ पे एम स्क्वायर बी है ये यस सर। तो इसको कैसे बनाए फिर अपन? ठीक है, तो एम स्क्वायर बी के लिए तो फिर अपने को यस सर। इसको चेक करना पड़ेगा कि अगर मान लो अपन इसको ऐसे लें कि ए बी सी जो है एपी में है, तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ? यस सर तो तो ए प्लस सी a होगा, प्लस सी बाई 2। मतलब टू बी इक्वल टू ए प्लस सी बोल सकता हूँ ना। हाँ और यस इसने सर। बोला है ए यस सर। एम बी और सी जो है ये जीपी में है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होता है, तो एम स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा? ए सी होगा। होगा। अब अगर अपन यस सर। चेक करें यहाँ से, यस इसका अंडर रूट करता हूँ मैं, तो मतलब एम बी इक्वल टू क्या, रूट ऑफ ए सी आएगा क्या? एम बी इक्वल टू रूट ऑफ ए सी आएगा, या फिर एम स्क्वायर बी स्क्वायर ये आएगा। सर। एक काम करते हैं यार, यहाँ पे आप एक काम करो, बी की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रिप्लेस कर दो, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा। यहाँ पे बी की वैल्यू निकालो यहाँ से। यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आएगी? यस सर तो सी अपॉन टू, सर a प्लस सी बाई 2। यहाँ पे रख देते हैं। तो एम स्क्वायर ए प्लस सी अपॉन टू, एक बी की वैल्यू रखी है और एक बी अभी भी बचा हुआ है ना, इक्वल टू ए सी। ये बात समझ आई? यस अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यस करता सर। हूँ, तो एम स्क्वायर बी इक्वल टू टू ए सी अपॉन ए प्लस सी बोल सकता हूँ। और चेक करो, ये बन चुका है अब आपका। ये कब होता है? ये देखो यही तो बोला है इसने, यस ए एम सर। स्क्वायर बी और सी के लिए। तो ये तब पॉसिबल एचपी। है जब बी इक्वल टू टू ए सी अपॉन ए प्लस सी वाली यस सर। कंडीशन दे रहा है, मतलब ये एचपी के अंदर है। अरे भैया, ए एम स्क्वायर बी और सी आ यस गया ना, सर। तो ये तो इसका जो होता है इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का डबल अपॉन ए प्लस सी, तो एचपी में होता है। तो मैंने बना दिया ये एचपी के अंदर। ओके, यस सर। लिख लो इसको। यस सर। यस।